आई होप आज के दिन भी आपने अपनी कैपिटल को सेव किया होगा। एज़ पर एनालिसिस हमने 722 के ऊपर बोला था कि अगर वो ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम बाइंग की एंट्री लेंगे और 500 के नीचे हम सेलिंग की एंट्री लेंगे। देखो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ ये रहा, इस लेवल से आपको कोई भी बाइंग एंट्री यहाँ कहीं ट्रिगर होते हुए दिखी नहीं होगी और उसके हिसाब से आज के दिन का लो भी नहीं ब्रेक हुआ। हमारा लो 500 के नीचे था, अगर इसके नीचे कहीं जाता है मार्केट तो ही हम सेल करेंगे। तो देखा जाए तो 5 दिसंबर से ऑलमोस्ट ये एक हाई बनाया था और एक ये लो बना था जो बड़ी कैंडल थी, उस रेंज के बीच में फंसा हुआ है निफ्टी, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, या तो फ्लैट ओपन होके कल के दिन इस लो को ब्रेक करे तो हम सेलिंग की एंट्री लेंगे, ठीक है, पी बाई करेंगे इसमें हम ये 24,500 का, और या तो फिर अब ये लेवल जो 700 का ऑलमोस्ट ये ब्रेक हो किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ये लेवल, ये वाला फ़िलहाल हटा रहे हैं अभी इतने इसी से, हाँ ये पहला टारगेट आप मान सकते हो, रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है, अगर 500 ये रेंज जैसे ही ब्रेक होती है, और ये ब्रेक कैसे होगी, सपोज कल के दिन फ्लैट ओपन होता है मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में किसी भी तरीके से एक कैंडल इसके नीचे आती है, इसके भी नीचे नहीं, 500 के नीचे एग्जैक्टली यहाँ पे, और वो कैंडल थोड़ी सी बियरिश वाली होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगली कैंडल का वेट करना है, अगली कैंडल भी बनती है और वो भी इसके नीचे चली जाती है और क्लोज हो जाती है इसके नीचे जाके, ठीक है। इस तरीके की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल की आपकी एंट्री रहेगी, यहीं पे आपका एसएल हो जाएगा छोटा सा 20 से 30 पॉइंट का, और यहीं से आप ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा लेवल का पहला तो यहीं पे आएगा 440 तक, 24,440, और लास्ट हमारा टारगेट जो रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है, 380 तक, 24,380। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर फ्लैट के सिनेरियो में अगर नीचे जाता है तो क्या करना है, फ्लैट का सिनेरियो बट ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल तक, तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे फ़िलहाल, यहाँ तक मूव देखेंगे, और यहाँ के बाद आपकी कोई भी 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ निकलती है 700 के ऊपर और नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करती है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, तो यहाँ से जो सेलर्स सेल करके बैठे हुए हैं इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से जो 5 दिन से अभी तक सेल करके, तो अब इनका सेलर्स का ये ऑर्डर कैसा हो जाएगा कि अब उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल लगा के रखा होगा, तो ये एसएल उनके लिए बाइंग जैसा काम करेगा, और बाइंग के केस में अब हमारे लिए क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट ट्रिगर कर सकता है, नेक्स्ट अप मूव के लिए रेडी हो सकता है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो यहाँ पे जो सेलर्स ट्रैप होंगे उसकी वजह से बाइंग आएगी, ठीक है, जो 5 दिन से ऑलमोस्ट सेल करके बैठे हुए तो अपना एसएल लगा के इसी लेवल के आजू बाजू बैठे होंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ से आपको बाइंग किस सिनेरियो में करना है, ठीक है। अब कल के दिन सपोज गैप अप हो जाता है यहाँ पे कहीं इस लेवल के आजू बाजू, तो गैप अप होने के बाद आप देखेंगे कोई भी बेरिश कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है, बेरिश कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम अगर दूसरी कैंडल वापस से ब्रेक हो तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, और पुल बैक लेके इस लेवल पे आता है, यहाँ तक आपको अगर सेलिंग प्लान करनी हो तो आप सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, करेक्ट। तो यहाँ तक आप एक सेलिंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो छोटा मोटा वो क्या बोलते हैं स्कैल्पिंग कर सकते हैं और यहाँ तक एंट्री मिल जाए, और यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे, यहाँ पे अगर कोई भी सस्टेन होती हुई कैंडल मिले या डब्लू पैटर्न का कोई भी फॉर्मेशन मिले और ऊपर से नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक बाइंग कैंडल कंफर्मेशन दे और अगली कैंडल उसके ऊपर सस्टेन करे तो हम डेफिनेटली बाइंग की एंट्री यहाँ से ले लेंगे गैप अप के सिचुएशन में। कल के दिन गैप डाउन हो जाता है यहाँ गई, ठीक है, इस एरिया में, तो भी हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। गैप डाउन के बाद बहुत हाई चांस होंगे जो ऊपर से सेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठे हुए इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग में बाइंग करेंगे और यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ के बाद
अगर हमें कोई भी तरीके की बेरिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दे और नेक्स्ट कैंडल उस बेरिश को 5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो अगली एंट्री वहीं से हम बेरिश मूव के लिए या सेल की ले सकते हैं और लेवल ऑफ 380 24,380 तक। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। तो हम एक बार मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि हर बार हम इस के अंदर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी बाइंग की एंट्री इस लेवल पे 700 पे और यहाँ पे सेल की एंट्री 500 पे। तो ये रहा कल के लिए आपका निफ्टी की एनालिसिस। और एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करा, तो ट्रेंड लाइन भी लगभग इस लेवल के आजू बाजू अगर ब्रेक करता हो और एक पुल बैक मिलता तो हम ज़रूर एंट्री लेंगे इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। और आज हम सिल्वर के बारे में भी थोड़ा, सिल्वर 20 में कैसे ट्रेड करना है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सॉरी, ये लेवल अभी भी इंटैक्ट रहेगा 650 वाला। 650 जो ब्लू पर लाइन हमने पहले बनाई थी वही आज भी अभी भी उसी के हिसाब से बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो हम इस लेवल पे अभी भी फिक्स रहेंगे कि यहाँ पे जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, ये लेवल हमारा जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कोई भी, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में एक सेकेंड, ये लेवल जब तक हमारा ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कोई भी एंट्री बाइंग की नहीं लेंगे। और ये 170 जहाँ पे आज सपोर्ट मिला है या आज का लो बोल दो, ठीक है। और सेम चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी 5 दिन से आप देखेंगे 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसने भी एक ये बना रखा है, पूरा का पूरा बॉक्स बना रखा है। और बॉक्स में ये पहला मेजर लेवल है, ये ब्रेक करता है तो बाइंग, ये ब्रेक करता है तो हम सेलिंग और पी बाई करने के लिए जाएंगे। तो अब करना क्या, कल के दिन फ्लैट फॉर्मेशन के बाद अगर सपोज इस लेवल के नीचे जाता है एम पैटर्न बना के, ठीक है, एम पैटर्न के बाद ये नेकलाइन ब्रेक होती है और 5 मिनट की कोई भी कैंडल नीचे सस्टेन होती है, तो नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके अगर लो नीचे की तरफ आती है तो हम यहीं से सेलिंग की एंट्री ले लेंगे। और पहला टारगेट और पहला ये अल्टीमेट टारगेट हमारा यही रहेगा 52,937 का। ठीक है, ये लेवल तक आप ले सकते हैं मूव। आई होप फ्लैट की सिचुएशन में नीचे जाता तो क्या करना है, और फ्लैट के सिचुएशन में ये लेवल एक बार ब्रेक हो, ये वाला, ठीक है, 53,020 के आजू बाजू है, ठीक है, ये ब्रेक हो तो एक बार यहाँ पे भी आप फ्लैट ओपन के केस में अगर 5 मिनट में कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से भी बाइंग एंट्री ले लेंगे फ्लैट के सिनेरियो में। और एक बार के लिए इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे जो कि 530 से 40 के लेवल के आजू बाजू, तो यहाँ से 150-200 मिल जाएगा। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ ले रहे हैं, तो इस लेवल के ऊपर ही आप बाइंग करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप अप के सिचुएशन में अगर गैप अप यहाँ कहीं होता है तो हम देखेंगे कि यहाँ सस्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन होती है और 5 मिनट की कैंडल सस्टेन होने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो हम यहीं से बाइंग की एंट्री ले लेंगे। अगर पुल बैक आता है तो हम पुल बैक के अंदर सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। और इस लेवल के बाद यहाँ से हमें कोई बाइंग कन्फर्मेशन मिले 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट की फॉर्मेशन के साथ, तो हम यहाँ से बाइंग वापस कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल के साथ। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप डाउन की सिचुएशन में आप यहाँ गई तो यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठे हुए, ठीक है, इस लेवल पे जो सेलिंग करके बैठे हुए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसकी वजह से पुल बैक यहाँ तक आते हुए दिखाई देगा। और ये लेवल जो कि हमारे लिए अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी लेवल पे, ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस रिजेक्शन कैंडल हमें दिखाई दे, कोई भी बेरिश कैंडल, और अगली कैंडल उसके नीचे लो ब्रेक करती है, तो हम यहाँ से भी वापस सेलिंग की एंट्री लेंगे और पी बाई करेंगे, जिसमें 53,200 का आप पी ले सकते हैं इसी लेवल के आजू बाजू। और इस लेवल तक का टारगेट आपको मिल सकता है 52,937। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। दोनों सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया, बस सिल्वर 20 के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, सेफ बेट रहती है, बट आप ईयरली देखें तो इससे बहुत अच्छा टारगेट आते हुए दिखाई देता है। ठीक है, सिल्वर 20 मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहता हूँ।
ठीक है, ये यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये 96 का कुछ लेवल है जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये पैटर्न बनाते हैं और ये कहीं ना कहीं 84 फ़िलहाल के लिए एक सपोर्ट माना जा सकता है और एक लेवल ये है 77 का मेजर सपोर्ट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप पोजिशनली अगर बाई करना चाहते हो और रिस्क फ्री होकर ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए ये फ़िलहाल के लिए 88 के ऊपर जब गया तो यहाँ से गैप क्रिएट करके गया, बट 88 का लेवल भी बहुत टाइम तक होल्ड था। तो यहाँ कहीं आप बाइंग करिए 85 के लेवल पे, एकदम सेफ प्लेयर। ठीक है, 85 के लेवल पे 88 पे आप निकल सकते थे एक बार के लिए। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही गया तो अब ये ट्राई करेगा इस लेवल के ऊपर आने के लिए, बट अभी भी चांसेस है कि ये इस लेवल पे आपको मिले वापस से 88 पे, तो एक बार बाइंग करिए। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए अपने मनी को। 25% क्वांटिटी इस लेवल पे बाई करिए, 25% इस लेवल पे बाई करिए, 25% इसके बीच में कहीं बाई करिए। अगर आपको गिरता ही जाता है तो 25% यहाँ पे बाकी के लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका 100% इन्वेस्टेड। अब यहाँ से देखो वीकली, डेली, मंथली में जब भी आपको 10 से 5% का मूव मिले तो आपका ये वैसे भी सेफ़ है। ठीक है, एफडी से तो बहुत बेटर है ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आपको 7% एफडी में मिलेगा फिक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको मंथली लगभग आप ट्राई करेंगे तो मंथली ईजिली आपको 10% से 12% का मूव मिल सकता है इसके अंदर ही, इसके थ्रू ट्रेड करने पे ही। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने फ़िलहाल 85 के अराउंड लिया था। ठीक है, तो 85 के अराउंड मैंने नहीं लेना चालू किया था, मैंने लिया था 88 पे। ठीक है, इस लेवल पे, सॉरी ये गलत हो गया, मैंने यहाँ कहीं लिया था 88 पे। फिर जब नीचे आया तो जैसे 25% क्वांटिटी की बात करूँ तो मैंने बाकी की क्वांटिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करी। ठीक है, बट मेरी 50% ही एंट्री हो पाई थी। यहाँ तक आने के बाद ये वापस से यू टर्न लेके चला गया, तो यहाँ गई मैंने वापस से 30 से 40% क्वांटिटी एम्प्टीज करी और यहाँ पे वापस 40% क्वांटिटी इस रेंज के आजू बाजू निकाल दी। अभी भी कुछ क्वांटिटीज़ होल्ड करके बैठा हूँ, अगर मुझे वापस इस लेवल पे मिलेगा तो फिर से एक बार मैं बाइंग करूँगा उसी 25% के हिसाब से, और फिर 25% इस बीच में कहीं करूँगा, 25% नेक्स्ट बीच में करूँगा और लास्ट में यहाँ पे 25%। मुझे पता है कि इतना गिरने के बाद ये आराम से इतनी परसेंट की मूव तो देता ही है। ठीक है, तो यहाँ अगर मुझे 5 to 7% मिलेगा मुझे पूरी कैपिटल पे तो भी मैं ईजिली एग्जिट कर लूँगा। ये कुछ ट्रेडिंग प्लान्स थे और इसको मैं कब से ट्रैक करा वो भी मैं बताता हूँ कि इसको मैं ऑलमोस्ट आज 2 से 3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ और लेवल है ये 69 का समथिंग का, 66, 69। ठीक है, तो ये देखो पहले यहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन किया था इस रेंज के अंदर, तो मैं करता क्या था, यहाँ पे बाइंग करता था, यहाँ कहीं वापस सेलिंग कर देता था, फिर ये गिरता था यहाँ पे तो उसी पार्ट के हिसाब से एंट्री लेता था, फिर यहाँ पे वापस से सेलिंग। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर लूँ। यस, ये थोड़ा प्रीवियस डेटा है, आप थोड़ी अपनी रिसर्च करिए उसके बाद आप ये सब चीज़ें करिए। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद करता हूँ। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्ज़िट। ठीक है, ऑलमोस्ट जो पार्ट वाला है 50% हो कि 70% हो वो एग्ज़िट वहाँ पे लेना ही। फिर इस चैनल में तो कम से कम 6 से 7 महीने या 8 महीने चला था या 1 साल भी यहाँ पे रेंज। ठीक है, ये रेंज ब्रेक ही नहीं हो रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटैक्ट ही थी। उसके बाद ये कहाँ यहाँ पे आया जो बहुत फास्ट मूव आया था, स्टिल मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया था क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना के रखा था, मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया था। बट स्टिल अभी भी मैं इसको सेफ बेट ही मानता हूँ। निफ्टी हमेशा सिल्वर हमेशा से मेरे लिए सेफ बेट रहा है और इसमें जब भी मौका मिले, आप भी स्टॉक्स में ना मिले तो भी आप यहाँ पे ट्रेड करके आराम से ईजिली मनी गेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये लेवल है, अब इतने सारे रेजिस्टेंस और ये ड्रॉ करके मैंने दे दिए। अब धीरे धीरे इस लेवल पे ज़रूर एग्ज़िट करने की ट्राई करिए। यहाँ पे एंट्री एक बार, दूसरी बार यहाँ पे, और यहाँ पे मिले तो बेस्ट एंट्री इस लेवल पे आपको आते हुए मिलेगी। ठीक है, एग्ज़िट इसी लेवल पे। ठीक है, इसके बीच में आप धीरे धीरे एंट्री लीजिए, 5 से 7% आराम से बुक करिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये था कुछ सिल्वर पे मेरा थोड़ा सा व्यू। थैंक यू।